welcome back to my YouTube channel. Now today in this video we will talk about the topic creditors account plus stock account. इसको हम एक वे में और बोल सकते हैं, क्रेडिटर की जगह सप्लायर भी आ सकता है। सप्लायर अकाउंट, सप्लायर एंड स्टॉक अकाउंट। इसका फॉर्मेट देख लेते हैं हम। फॉर्मेट कैसा होता है क्रेडिटर अकाउंट का। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट सॉरी। अब ये हमारा क्रेडिटर है। क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी साइड आता है बैलेंस शीट के। यह हो गया हमारा फॉर्मेट क्रेडिटर अकाउंट का। अब क्रेडिटर अकाउंट का जो बैलेंस होता है ओपनिंग बैलेंस, वो क्रेडिट होता है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। क्लोजिंग बैलेंस क्या होता है? टू बैलेंस कैरिड डाउन, टू बैलेंस कैरिड डाउन। अगर हमें कोई डिस्काउंट रिसीव होता है तो वो हम टू साइड लिखते हैं, टू डिस्काउंट अलाउड, वो डिस्काउंट रिसीव्ड सॉरी। अगर हम कोई चीज़ पे करते हैं, क्रेडिटर को पेमेंट करते हैं, तो बाय वो टू कैश के नाम से आता है। अगर क्रेडिटर जो होता है वो हमें बिल देता है, बिल की एक्सेप्टेंस, तो टू बिल पेबल के नाम से आ जाता है, बिल की एक्सेप्टेंस। और अगर जैसे कोई परचेज रिटर्न होती है तो टू परचेज रिटर्न के नाम से आ जाती है। अब ऐसे ही अगर हम क्रेडिटर से कुछ परचेज़ करते हैं तो वो बाई साइड में आता है, बाय परचेज़। ठीक है। अब ये परचेज़ कौन सी होती है? ये परचेज़ होती है क्रेडिट परचेज़, क्रेडिट की परचेज़ आती है इसमें। और अगर जैसे कोई चेक है, चेक डिसऑनर हो जाता है, तो चेक डिसऑनर की एंट्री क्या होती है? बाय बैंक। ये बाय बैंक किस नाम से आता है, किस वजह से आता है? यहाँ पर चेक कोई डिसऑनर होता है तो आता है चेक डिसऑनर। फिर और क्या आता है? अगर कोई जैसे बिल होता है, जैसे ये वाला बिल था, ये तो एक्सेप्टेंस थी इसकी, बिल की एक्सेप्टेंस। मैं नीचे लिख देता हूँ कि बिल की एक्सेप्टेंस थी, ये थी एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। ठीक है। अब मान लीजिए ये वाला बिल हमारा डिसऑनर हो गया, तो फिर क्या एंट्री होगी? तो इधर डेबिट था, डेबिट में बिल्कुल करेक्ट पोस्टिंग हो रही थी, तो उसका उल्टा कर देंगे क्रेडिट में, बाय बिल पेबल। ये चीज़ क्या हो गई? ये हमारा हो गया बिल डिसऑनर, बिल डिसऑनर। ठीक है, बस और कुछ नहीं करना है। ये बनता है क्रेडिटर अकाउंट, मतलब ऐसे बनता है क्रेडिटर अकाउंट। मैं लिख देता हूँ, ये होती है हमारी क्लोजिंग बैलेंसिंग, ये होती है हमारी ओपनिंग बैलेंस। अमाउंट सबके सामने आ जाते हैं इनके अपने अपने। बस ये ध्यान रखना कि फॉर्मेट ऐसा होता है। एक बार और समझा देता हूँ मैं आपको। जो क्रेडिटर होता है, क्रेडिटर का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट से स्टार्ट होता है, क्रेडिट ओपनिंग और डेबिट क्लोजिंग। ठीक। अगर हम कोई क्रेडिटर को पे करते हैं तो वो टू कैश के नाम से आता है, कुछ परचेज़ करते हैं तो वो बाय कैश के नाम से आता है। अगर डिस्काउंट होता है तो वो टू डिस्काउंट रिसीव के नाम से, कोई बिल की एक्सेप्टेंस आती है तो वो टू बिल, और अगर वो बिल डिसऑनर हो जाता है तो बाय बिल पेबल। कोई जैसे चेक है वो डिसऑनर हो जाता है
तो वो बाय में चला जाता है, बाय बैंक के नाम से। और अगर कोई परचेज़ रिटर्न होती है तो टू परचेज़ रिटर्न में आ जाती है। अब ये तो हमारा क्रेडिटर अकाउंट हो गया। अब बनाएंगे हम स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट क्या होता है? इसका फॉर्मेट ऐसे होता है, पर्टिकुलर्स होता सिमिलर ही है, पर्टिकुलर्स अमाउंट। बस थोड़ा सा अंतर ये होता है कि जैसे हमारा क्रेडिटर्स थे, क्रेडिटर में हमारा जो बैलेंस था वो हमारा क्रेडिट बैलेंस होता है, वो हमारी लायबिलिटी होती है इस वजह से। अब हमारा स्टॉक क्या होता है? स्टॉक तो हमारा एसेट होता है। क्या चीज़ होती है? एसेट। और एसेट का बैलेंस क्या होता है? डेबिट से स्टार्ट होता है। तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है हमारा ओपनिंग। क्लोजिंग क्या होता है? बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये हमारा क्लोजिंग होता है। ठीक है। अब अगर कोई एसेट होता है, जैसे स्टॉक है, अब ये तो स्टॉक है तो इसमें डेप नहीं आएगा। और अगर जैसे हम कुछ स्टॉक परचेज़ करते हैं तो टू कैश के नाम से आ जाती है वैल्यू। क्या चीज़ होती है? ये होती है हमारी परचेज़। अब मान लो हमने स्टॉक है, स्टॉक को सेल किया है, तो बाय कैश या फिर बैंक के नाम से, यहाँ पर भी कैश या बैंक के नाम से हम लिखते हैं। ये होती है हमारी सेल की वैल्यू, जो भी हमने सेल की है उसकी। और मान लीजिए अगर हमने सेल की है, सेल के बाद हमारा लॉस आ रहा है, तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस की वैल्यू भी यहाँ पर आती है। और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट की वैल्यू आती है डेबिट साइड में। ठीक है। और अगर इन केस कोई एसेट होता है तो यहाँ पर आता है बाय डेप्रिसिएशन, जितना भी उसका डेप होता है। अभी बस इतना ही समझ लीजिए इसमें, स्टॉक अकाउंट में ये होता है इसका फॉर्मेट स्टॉक अकाउंट का। अब क्वेश्चन कैसे आता है? दोनों के कंबाइन पूछता है कि वो क्रेडिटर अकाउंट भी बनाओ और स्टॉक अकाउंट, या फिर सप्लायर अकाउंट और स्टॉक अकाउंट दोनों एक साथ बना के दिखाओ मेरे को। तो क्वेश्चन देख लेते हैं इसके हम। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें हमें फाइंड आउट करनी है वैल्यू। क्या क्या फाइंड आउट करना है? फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन है एनपीओ की, स्पोर्ट्स मटेरियल आइटम, इनकम एक्सपेंडिचर के अकॉर्डिंग से। पेमेंट करी है हमने किसको? सप्लायर को, मतलब क्रेडिटर को। कितनी की है? 1,20,000 की। देयर वर नो कैश परचेज मेड, कैश की कोई परचेज़ मेड, मतलब हमने कोई कैश की परचेज़ करी ही नहीं है। तो हमें स्टॉक अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाना है या फिर सप्लायर अकाउंट बनाना है। कैसे बनाएंगे? अब पहले हम बनाएंगे क्रेडिटर अकाउंट। क्रेडिटर्स अकाउंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब क्रेडिटर का बैलेंस क्या होता है? बाय ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? क्रेडिटर देख लीजिए आप कहाँ पर है, क्रेडिटर ऑफ द सप्लायर, ये है। ओपनिंग कितना है? 7,800। अब टू बैलेंस कैरिड डाउन कितना है? इसके सामने वाली वैल्यू 9,200। उसके बाद अब क्या क्या रखा है इन्होंने कि जो एडवांस है, एडवांस टू द सप्लायर, हमने एडवांस दे दिया है। अब एडवांस दिया है तो ये क्या चीज़ होगी? एडवांस, तो एडवांस बिगनिंग होगी पहले तो। किस चीज़ की होगी? ओपनिंग, वो होगी एडवांस की। वैल्यू क्या है? 15,000। 15,000 यहाँ पर आ गई। अब ओपनिंग है तो क्लोजिंग भी होगी बाय बैलेंस सीडी। किस चीज़ की होगी? एडवांस की होगी। कितनी होगी वैल्यू? 25,000। 25,000 की वैल्यू लिख दी। अब बचा क्या इसमें?
हमने पे करा है 1,20,000 रुपये। अब क्रेडिटर अकाउंट्स में किधर की साइड हम पे करते थे, जैसे ही क्रेडिटर अकाउंट है, पे करा है, पेमेंट करी है, तो टू कैश, तो टू कैश या बैंक के नाम से हमने ये करा है पेड। कितने की वैल्यू पे करी थी? 120 की। अब इसका टोटल कर लेंगे। टोटल कितना करेंगे, कितना आएगा टोटल करके? ये हो गया 15 और 120, 120 और 920, 144 200, 144 200, 144 200 में से माइनस करना है 25,000 और माइनस करना है 7800। रिमेनिंग अमाउंट बचेगी आपकी 111,400। तो ये जो अमाउंट है ये हमारा स्टॉक का अमाउंट हो गया है। स्टॉक का कैसे हुआ? अब जो बैलेंस हमारा बच रहा है ये हमारी परचेज़ की वैल्यू होगी, क्योंकि कहीं तो जाएगी परचेज़ की वैल्यू, स्टॉक वाले अकाउंट में जाएगी। बाय आपका यहाँ पर हम परचेज़ भी लिख सकते हैं और स्टॉक भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम स्टॉक में भेजेंगे तो हम स्टॉक ही लिख देंगे, स्टॉक अकाउंट। किस चीज़ का है ये है आपकी क्रेडिट परचेज़ की वैल्यू। अब इसको स्टॉक अकाउंट में भेजना है। मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, स्टॉक अकाउंट यहीं पर बना लेंगे ताकि आसानी रहे। स्टॉक अकाउंट कैसे बनता है? पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये होता है इसका ओपनिंग कितना है? 2200। क्लोजिंग कितना है? बाय बैलेंस कैरेट डाउन 5800 का। अब इसका ये स्टॉक वाली वैल्यू इधर की साइड आएगी सॉरी, क्योंकि ट्रांसफ़र हो गई यहाँ से। अब ये होगी किस नाम से? टू क्रेडिटर अकाउंट के नाम से, ये हुई है ट्रांसफ़र। ठीक है। अमाउंट कितना था इसका? 111,000। अब जो बैलेंसिंग बचेगी वो जाती है हमारी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्या चीज़ होती है ये? बैलेंसिंग फिगर। अब टोटलिंग कर लेंगे इसकी। 2200 प्लस 114,000 है ना? 111 है, सॉरी, 114,000, यहाँ पर 111 है, तो 113600, 113600 -5800 अमाउंट कितना आएगा इसका? 107,800। तो इसका ये बैलेंसिंग फिगर आ गई थी। तो इसमें हमें यही बताना था कि इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में कितना जाएगा। तो अमाउंट कितना है? वो अमाउंट है 107,800। पूरा हो गया, ये अमाउंट हो गई। इसमें एक्सट्रैक्ट बनेगा, अब एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। वो कैसे बनेगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो यहाँ पर आती हैं हमारी सारी एक्सपेंसेस, एक्सपेंडिचर्स, अमाउंट और इनकम अमाउंट।
ये है हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। अब जो ये फिगर आई है ये हमारी टू साइड आएगी क्योंकि ट्रांसफ़र होगी टू स्टॉक अकाउंट ट्रांसफ़र। कितने की अमाउंट है आपकी? 107800। सिंपली ये बन गया आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये फुल क्वेश्चन हो चुका है। इसमें क्या क्या बनाना था हमें? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बन गया है। इसमें हमें क्या क्या बनाना था? देख 3 चीज़ें बन गई हैं इसमें। स्टॉक अकाउंट भी हो गया, क्रेडिटर अकाउंट भी हो गया और एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर भी हो गया। अब इसी टाइप का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम लोग ताकि आपको और क्लैरिटी से ये वाले क्वेश्चन समझ में आ जाए। अब जैसे क्वेश्चन ये है, इसमें क्या कह रखा है हमसे? इसमें हमसे ये कह रखा है कि फॉलोइंग जो इन्फॉर्मेशन है, फॉलोइंग आइटम वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ऑफ द ईयर एंडिंग। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट की वैल्यू निकालनी है इसकी पर्टिकुलर्स। ये ईयर हो गए दोनों। इसके बाद क्रेडिटर दिया है और स्टॉक दिया है। पेमेंट कर दी है क्रेडिटर को 10,800 की। नो कैश परचेज़, कोई कैश का परचेज़ नहीं किया है हमने। सिमिलर क्वेश्चन है। अब क्रेडिटर है, क्रेडिटर का अकाउंट कैसे बनता है? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन और टू बैलेंस कैरिड डाउन। ओपनिंग बैलेंस कितना था? 2000। क्लोजिंग कितना था? 1300 का। ठीक। पेमेंट कितनी करी है? 10,800 की। टू कैश या बैंक। ये है क्या? ये हमारी पेमेंट जो हमने की है 10,800 की। टोटल करेंगे 10,800 प्लस 1,300 12,100। 12,100। अब इसके बाद बाय बैलेंस सॉरी जो बैलेंस बचेगा वो किस नाम से बचेगा? स्टॉक अकाउंट के नाम से। क्या चीज़ होगी? वो बैलेंसिंग फिगर होगी, लेकिन होगी क्या? क्रेडिट परचेज बैलेंसिंग फिगर। लेस करना है इसमें से 2,000। तो जो अमाउंट बचेगी वो बचेगी 10,100। ये अमाउंट हम ट्रांसफ़र कर देंगे स्टॉक अकाउंट में। अब आप बनाएंगे स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट पर्टिकुलर्स अमाउंट स्टॉक में होता क्या है? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे कितनी? 3,000 बाय बैलेंस कैरिड डाउन। इसकी अमाउंट है हमारे पास 500। अब उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? कोई परचेज़ वगैरह है या नहीं? कोई चीज़ वैल्यू ये जाएगी, पहले तो ट्रांसफ़र होगी टू साइड में, टू क्रेडिटर के नाम से। टू क्रेडिटर्स अकाउंट किस नाम से होगी? ट्रांसफ़र। ठीक है। अमाउंट कितना था? 10,100। बस अब इसकी टोटलिंग कर लेंगे दोनों साइड की।
10100 प्लस 3000, 13100, 13100 की टोटलिंग आएगी। इसमें से माइनस करना है 500, बैलेंसिंग फिगर आएगी 12600। ये बैलेंसिंग फिगर किस नाम से आएगी? अब जी बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने बाय बैलेंसिंग लिखी थी, इनकम एक्सपेंडिचर, सेम उधर जाएगी। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये होगी हमारी बैलेंसिंग फिगर। पूरा फॉर्मेट कर लेते हैं। अब हम इनकम एक्सपेंडिचर का जो है एक्सट्रैक्ट टाइप बना देंगे थोड़ा, कि उसमें कितनी अमाउंट आएंगी। स्टॉक अकाउंट ये हो ही गया हमारा। अब यहाँ पर बनाएंगे हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट। अब ये इधर मतलब टू बाई साइड है, तो ये यहाँ पर ट्रांसफ़र होगा तो टू साइड स्टॉक के नाम से। क्या चीज़ है ये, कैसा है ये ट्रांसफ़र करके? अमाउंट कितना है 12600। ये बन गया हमारा इनकम एक्सपेंडिचर का एक्सट्रैक्ट, कि उसमें कितनी वैल्यू आएगी। अब ये दो क्वेश्चन हमारे सिमिलर हो गए हैं, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फिर सम अप करेंगे। अब सिमिलर टाइप का क्वेश्चन ये भी है, एक्सट्रैक्ट दिया है हमें रिसिप्ट पेमेंट का, हमें अमाउंट निकालनी है या फिर अकाउंट बनाना है इनकम एक्सपेंडिचर में डालने के लिए, कि कितना स्टेशनरी का या फिर अकाउंट स्टेशनरी का हमारा बचेगा। हम क्रेडिटर अकाउंट बनाते हैं। क्रेडिटर अकाउंट की स्टार्टिंग कैसे होती है? बाय बैलेंस ओपनिंग और टू बैलेंस क्लोजिंग। ओपनिंग कितनी दी हुई है 9000 की, क्लोजिंग कितनी दी हुई है 95 की। अब इसमें स्टेशनरी है, पेमेंट की है स्टेशनरी के लिए, तो टू कैश या फिर बैंक कितनी है 23000 की। टोटलिंग कर लेंगे दोनों साइड की, 23,000 प्लस 2500, 25500, 25500। अब इसकी करेंगे बैलेंसिंग फिगर, निकाल लेंगे 16500। ये हमारी आएगी बाय स्टॉक के नाम से। होगी क्या ये असल में? क्रेडिट परचेज। ठीक है। अब बनाएंगे हम स्टॉक अकाउंट। स्टॉक अकाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। स्टॉक का होता है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी दी है स्टॉक की वैल्यू 4000 स्टार्टिंग में। क्लोजिंग की बैलेंस बाय साइड कितनी दी है 3000। टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ये हुई क्या है ट्रांसफ़र। अमाउंट कितना आया था 16500। टोटलिंग कर लेंगे, बैलेंसिंग कहाँ जाएगी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। बैलेंसिंग फिगर, टोटलिंग कर लेते हैं 4000 प्लस 16500, 2500, 20500। इसमें से लेस होगा 3000, 17500 इज़ योर आंसर।
अब बना लेंगे हम एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का। एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एक्सपेंडिचर्स अमाउंट, इनकम अमाउंट। वैल्यू कैसे लेंगे? टू स्टॉक के नाम से कैसे आई है? ट्रांसफ़र आके। वैल्यू कितनी आई थी? 17,500। ये बन गया हमारा एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। Simple. So that is for today, guys. Thank you for watching my videos. Keep supporting me and subscribe to my YouTube channel.